और नमस्कार बाकी पूर्ववासियों। वह साम दाम दंड भेद सब कुछ रुक गया है और आज सभी लोगों ने अपना मत का मतदान करके बांकीपुर में जनसुराज के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी और राजद के प्रत्याशी और अन्य दल के प्रत्याशियों का भविष्य बक्से में बंद कर दिया है। दोस्तों 3 अगस्त को मालूम चलेगा कि तीर किसके निशाने पर लगा है। दोस्तों देखिए, जो भी साम दाम भेद सब कुछ जो बांकीपुर में चल रहे थे, लड़ाई 3 कोणीय था, वो सब कुछ सब समीकरण धराशायी हो गया है क्योंकि बांकीपुर में मात्र 33.57% लोगों ने वोटिंग किया है मित्रों। और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो जेनजी का है। और जेनजी का इन दिनों देश में क्या मूड है आप सभी भली भांति जानते ही हैं। जेनजी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, एनडीए घटक दल से काफी नाराज है। और बांकीपुर में उपचुनाव होने थे, बीते दिनों बांकीपुर में भी छात्रों पर लाठी चले और जिसके एवज में छात्र समाज, जेनजी समाज और इस सरकार से, इस सरकार के रवैये से काफी नाराज चल रहा है। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। अब 3 अगस्त को तीर किसके निशाने पर लगता है यह देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी दिलचस्प होगा। लेकिन जो एक तस्वीर निकल कर आई आज जब प्रत्याशी प्रशांत किशोर घूम रहे थे तो उनके चेहरे पर काफी मुस्कुराहट थी। ऐसा मुस्कुराहट प्रशांत किशोर के चेहरे पर काफी आमतौर पर बहुत कम देखा जाता है। लोग उनको आंकते भी है कि गुस्से वाले हैं, झड़का लोग हैं, इस तरीके से लोग प्रशांत किशोर की व्याख्या करते हैं। लेकिन इन दिनों जब वो मुस्कुराहट वाले चेहरे प्रशांत किशोर के लोगों के समक्ष आई, वो वीडियो वायरल हुआ, तब बांकीपुर के भारतीय जनता पार्टी हो तब और या आरजेडी को तब सबके होश उड़ गए और सभी लोग एग्जिट पोल खोजने लगे, तलाशने लगे कि आखिर बांकीपुर का राजा कौन होगा, बांकीपुर का विधायक कौन होगा, बांकीपुर में किसकी सरकारी चलेगी। दोस्तों प्रशांत किशोर हमेशा से कहा है, प्रशांत ने कहा है कि ये लड़ाई हमारी भाजपा से नहीं है, सीधे जनसुराज वर्सेज सम्राट चौधरी के सरकार से है। क्योंकि बिहार की जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दी है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाने के लिए लोगों ने वोट किया था और नीतीश कुमार को भारी बहुमत से जिताया भी था और बड़े सीट के मान पर थे, उनकी सरकार भी बनवाई थी। लेकिन सम्राट चौधरी को वोट नहीं दिया था लोग, बिहार के लोग। वह परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। इसीलिए जनसुराज का लड़ाई सीधे सम्राट चौधरी के सरकार से है मित्रों। और एक तरफ कई कयास भी लोग लगा रहे थे बांकीपुर के चुनाव में कि भरत तिवारी का जो हत्या हुआ, इस सरकार के भरत सिस्टम ने भरत तिवारी की हत्या कर दी, उसका भी फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा। लेकिन बीच में ही मनोज तिवारी नीच ओछी राजनीति करके इसको पूरा प्लान भाजपा का पलट दिया मित्रों। और जो मनोज तिवारी जिस तरीके से एक कथित मनगढ़ंत कहानी भरत तिवारी के परिवार के तरफ से लगाया, वह सभी धराशायी हो गए। आज कई वीडियो सब निकल कर बाहर आए जहां की जनसुराज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हुए दिखाई दिए। वोटिंग से एक दिन पहले रात में ही 20 कार्यकर्ता को, जनसुराज के कार्यकर्ता को पुलिस उठाकर ले गई। और आज भी जनसुराज के वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको भी बिहार पुलिस उठाकर ले गई है। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ समाप्त हो चुका है और सबका किस्मत ईवीएम के बक्से में बंद हो चुका है मित्रों। बात अब एग्जिट पोल की हो रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट प्रशांत किशोर का था, कहीं सादगी भी थी तो वह नीरज कुमार सिन्हा के चेहरे पर था और कहीं सन्नाटा था तो वह रेखा कुमारी गुप्ता के चेहरे पर थी। अब देखना है कि पलड़ा किसका भारी है। लेकिन सवाल एक, बांकीपुर में बाई इलेक्शन हो रहे थे, उपचुनाव हो रहे थे, जिसका नतीजा 3 अगस्त को आने हैं, जीतेगा कौन। खैर हम मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत भी जाते हैं तो एक सीट से बिहार में क्या कर लेगी। जहां एक बड़े मार्फत से बड़ी संख्या में एनडीए घटक दल अपनी सरकार में बैठी हुई है, वहां 32 दांत के बीच एक जीभ क्या करेगा। सवाल लोगों के बीच में यह भी है
कुछ लोग वोट करने जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर एक बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, वह चाहता है कि बिहार की दुर्दशा बदले, बांकीपुर की दुर्दशा बदले, इस बिहार में बदलाव हो, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। लेकिन एक विधायकी से क्या कर लेंगे? तो सिंपल सा फंडा आपको समझने की जरूरत है। ना हम किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है, लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है। देखिए, पिछले बार जब नितिन नवीन के सामने रेखा गुप्ता थी तो बांकीपुर में नितिन नवीन को जिताने के लिए उतनी साम दाम दंड भेद अपनाया नहीं गया था जितना इस बार बाई इलेक्शन में बांकीपुर में अपनाया गया था। नितिन नवीन वहां से विधायक रहे और खुद आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने खुद वहां पर प्रचार करने आए और खुद कहा कि सब संभाल लेंगे, हमें ना जवाबदेही हमारी रहेगी। नीरज कुमार सिन्हा के अगर कुछ जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो पूरा जवाबदेही नितिन नवीन ले लिए। और पूरे भाजपा का एक सेना बांकीपुर में खड़ी थी, मंत्री विधायक संतरी सब लोग एक एक वार्ड में खड़े थे एक प्रत्याशी से लड़ने के लिए। वो प्रत्याशी था प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर के पास एक भी सीट नहीं है, जमानत जब्त हो गई थी, बिहार विधानसभा चुनाव हुई थी तब। लेकिन अब खुद प्रशांत किशोर सामने निकल कर लड़ने आए तो सीधे तौर पे भाजपा के चेहरे पे डर भी दिख रहा था, अगर स्पष्ट तौर पे कहे तो, कि हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर से। इसीलिए जब अभिषेक कुमार बंटी को प्रत्याशी बनाया गया तो नॉमिनेशन के जस्ट एक रात बाद ही उनकी नॉमिनेशन वापसी भी कराई गई और फिर से नए कैंडिडेट की घोषणा भी की गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में चुनाव लड़ी है, लग रहा था कि एक सीट नहीं बल्कि 25 सीट पे वह लड़ाई लड़ रही है। और ऐसे लग रहा था कि इस सीट को अगर लूज करेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। तो लोगों के मन में सवाल था कि आखिर हम वोट किसको करें। तो बहुत सारी चीजों को समझने के बाद प्रशांत किशोर के पक्ष में इस वजह से भी लोग वोट किए जो सम्राट की सरकार से नाराज है। और जेनजी, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चे जो आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए, जिससे काफी लोग मर्माहत थे, काफी दुखी थे, वह लोग भी सम्राट के सरकार में बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट किए। इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला है। देखिए, रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं चूकी, अगर चुकेगी तो उसका पूरा श्रेय तेजस्वी यादव पर जाएगा। रेखा गुप्ता को टिकट देने के बाद तेजस्वी यादव देश के बाहर घूमने चले गए, ट्रिप पे चले गए, एंजॉय करने चले गए। लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति नहीं समझे कि हमारे पास मात्र 25 सीट है, एक सीट भी अगर इधर उधर होता है तो हम विपक्ष का चेहरा नहीं रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं कहलाएंगे। इसीलिए बांकीपुर को एकदम हल्के में ले ली। इसे 2 दिन पहले आते हैं, 2 सभा 2 रैलियां करते हैं और बांकीपुर को सिमटा देते हैं। तो सीधे तौर पे कहे, अगर जनाधार के एक अच्छा सा लेवल, एक अच्छा मार्जिन में वोट अगर रेखा गुप्ता को नहीं पड़ता है तो उसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव होंगे। ये बंद कमरे में हो तब या चाहे कथित कहानियां हो तब भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि कहा जा रहा था कि बांकीपुर से हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो बांकीपुर हम जीत जाएंगे। हमारा गढ़ है बांकीपुर, 40 साल से वर्चस्व रहा है बांकीपुर में, इसीलिए लोग बांकीपुर को भी, बांकीपुर की जनता का मजाक उड़ाया गया। और इस स्टेटमेंट से बांकीपुर की जनता में नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। अब एग्जिट पोल आने हैं, सब बड़े बड़े जो मेन मीडिया हाउस है एग्जिट पोल दिखाएंगे, जो गोदी मीडिया है बीजेपी के पक्ष में दिखाएंगे, कोई आरजेडी के पक्ष में दिखाएंगे, तो कोई जनसुराज के पक्ष में दिखाएंगे। लेकिन ग्राउंड पे अगर जाकर आप बात करेंगे तो पलड़ा भारी किसका था यह कहना अभी कहीं से उचित नहीं है। लेकिन सबका किस्मत, सबका भविष्य, सबका फ्यूचर और सबका ताज ईवीएम के डब्बा में बंद हो चुका है मित्रों। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 3 अगस्त को किसके निशाने पर लगेगी तीर। बहुत बहुत धन्यवाद।